मुझे बनारस से खबर मिली कि किसी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। हालांकि त्योहार पे तो बहुत सारे लोग खेलते हैं। हमारे यहां त्योहार पे चोरी छिपे नहीं, सब खेलते हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। 40 लाख रुपए ले आए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। सुना है उन पे कार्रवाई हो गई है। क्या ये सरकार को नहीं पता? और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। ये 100 नंबर, ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो, पुलिस मदद के लिए आ जाए। अब तो फोन करो, पुलिस आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ, बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगों हाथ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है? मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए, करो कार्रवाई। बोलो अगर ये 2 उदाहरण गलत हो तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए, पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? और जो लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान से काम करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से काम नहीं करने दे रहे हैं। 50 में पायदान का आईपीएस सबसे ऊपर बैठा दिया। 48 आईपीएस अंदर ही अंदर खिलाफ खड़े हुए हैं। 50 में पायदान को सबसे ऊपर। तो बताओ, जो नीचे वाले पायदान वाले हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो सब कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बैठ करके बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सोचिए सरकार कैसी है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ, एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। मुझे याद है सुल्तानपुर में एक को मार दिया उन्होंने, गोली से मार दिया। जब जनता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये बेईमानी की, रात में उठा करके मार दिया, तो जब सरकार की बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बताओ, दूसरे को गोली मार दी, दूसरे का एनकाउंटर कर दिया। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है कि एक हत्या कर दें और दूसरी हत्या को बैलेंस के लिए कर दें? इसीलिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। इनसे ज्यादा नकारात्मक लोग दुनिया में नहीं होंगे। और जो नारा दिया इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल,
डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है, इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनकी मन में कुटिलता है, कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, अगर ये सच दिखा दें तो इन पे भी लाठी पड़ेगी। वैसे तो ये सब पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, थोड़ा बहुत दबाव है इनके ऊपर जिसकी वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके हाथ का वी देख करके और चेहरे की खुशी से कि आप भी मनी मन समाजवादियों के साथ हैं। बहुत से लोग हैं साथ आपके, लेकिन कोई नौकरी के डर से, कोई जांच के डर से, कोई किसी के डर से, ये डर से राजनीति करना चाहते हैं। बताओ अपने बोर्ड से डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर एक बार रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। अगर एक बार रोकें तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोकें तो फिर आना, तीसरी बार रोकें तो फिर आना, और जब तक आपको प्रमाण जीत का नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए। डर तो नहीं जाओगे आप लोग। और जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से नहीं कोई बन जाता है, अपने विचारों वचन से संत होता है। बताओ कोई वस्त्र से संत बन जाता है? अपने विचारों से और वचन से संत होता है, और नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा, अंत होगा, अपने आप अंत होगा। अभी तक तो वो डरे हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, लेकिन जब से ये समर्थन जुट रहा है, बीजेपी वाले हिले हुए हैं। ये डरे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन हिले हुए भी हैं, क्योंकि गिनती में आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने चुनाव टाले। इन्हें चुनाव क्यों टालने पड़े? कभी आपने सोचा कि चुनाव क्यों टालना पड़ा इन्हें? पहले तो चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, क्योंकि जानते थे कि अयोध्या से हार के जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री जी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तमाम योजनाएं दे दी। वहां पर भी कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों की जांच के लिए लगा दिया, अधिकारी अपने मनमर्जी के कर लिए, बीएलओ पोस्ट कर लिए, एक भी पीडीए परिवार का अधिकारी पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया अयोध्या में कि आप चुनाव हार रहे हो,